स्थान आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 में रियायतों को बढ़ा दिया गया। नई गाइडलाइन में किराने की दुकान को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खोलने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए भी पाबंदी हटा दी गई है। नई गाइडलाइन में सरकारी कार्यालय में 50% कर्मचारी आ सकेंगे। शराब की दुकानें संशोधित आदेश से खुलेंगी। प्रदेश में 10 जून से रोडवेज बस और निजी बसों का संचालन शुरू होगा। शहर के अंदर चलने वाली सिटी बसें, मिनी बस सेवा प्रतिबंधित रहेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन में वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया। कोरोना वैक्सीनेशन का सारा खर्च अब केंद्र सरकार उठाएगी। पीएम मोदी ने दूसरा बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को नवंबर यानी दीपावली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है तो नतीजे भी मिलते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम के फैसले पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि जब सभी के लिए फ्री वैक्सीन है तो फिर प्राइवेट अस्पताल क्यों वसूलेंगे पैसे। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी के फ्री वैक्सीनेशन ऐलान को जनभावनाओं की जीत बताया। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मोदी सरकार जनता के दबाव से झुक गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया। पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कुछ असक्षम राज्य सरकारों को जिम्मेदारी का आईना दिखाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की स्थिति पर मंत्रियों के समूह के साथ बैठक की। इस मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद रहे। दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र की ओर से लगातार वैक्सीन मिलती रही तो 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को 1 महीने में वैक्सीन लगा दी जाएगी। मधुरा में सख्ती से कोरोना की रफ्तार कम हो गई है। यहां बीते 24 घंटे में 629 मामले सामने आए। जयपुर ग्रेटर की नई मेयर होंगी भाजपा पार्षद शीलधा बाई। इससे पहले जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त से हाथापाई मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को तत्काल सस्पेंड कर दिया। भाजपा महापौर सौम्या गुर्जर के निलंबन को लेकर विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों के निलंबन पर सूरतगढ़ विधायक राम प्रताप कासनियान ने रोष जताया। कासनियान ने महापौर और पार्षदों के निलंबन को प्रजातंत्र के खिलाफ बताया। गहलोत सरकार प्रदेश के मेधावी छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग सुविधाएं देगी। इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करेगी। महाराष्ट्र के पुणे में एक वाटर प्यूरिफाइंग केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 15 लोगों की जलकर मौत हो गई। भीषण आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और राहत बचाव कार्य भी जारी है, लेकिन अभी भी 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। डीडवाना एएसपी संजय गुप्ता की व्हाट्सएप पोस्ट से नागौर में बवाल खड़ा हो गया है। 7 विधायकों की मांग के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने एएसपी के खिलाफ मोर्चा खोला। सीकर में कोरोना से मृत महिला को कंधा देकर सुर्खियों में आई तहसीलदार रजनी यादव को लेकर नया विवाद सामने आया है। रजनी यादव पर फर्जी कागजात के जरिए नौकरी पाने का गंभीर आरोप लगा। जयपुर में एसीबी ने एक बार फिर बेईमानों के खिलाफ शिकंजा कसा। कार्रवाई करते हुए एसीबी ने पशुधन सहायक जितेंद्र समेत 4 आरोपियों को पकड़ा है। उदयपुर में एसीबी ने सिसरमा पटवार मंडल के पटवारी सौरभ गर्ग को ट्रैप किया है। सौरभ गर्ग को एसीबी ने 75,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घूसखोर कांस्टेबल को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा आरोपी थानेदार मौका पाकर फरार हो गया। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना इलाके के शरम गांव में सौतेली मां ने 2 मासूम बच्चों की पानी से भरे टब में डुबोकर मारने का मामला सामने आया। घटना 3 जून की बताई जा रही है। हालांकि 4 दिन बाद पछतावा होने के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जयपुर में युवती के साथ गैंगरेप की वारदात सामने आई है। युवती पार्टी कर लौट रही थी, तभी कुछ युवकों ने उसे कार में लिफ्ट दिया और सुनसान इलाके में ले जाकर इज्जत को तार-तार कर दिया।
बारा के कृषि मंडी में भीड़ का बेरहम चेहरा सामने आया है, जहां कानून को ताक पर रखकर 2 कथित चोरों की जमकर पिटाई की। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद है, यहां 2 महिलाओं के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। श्रीगंगानगर में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए भाटिया पेट्रोल पंप के एक नोजल को सीज कर दिया। दौसा के गोलवा थाना इलाके में लोकेंद्र हत्याकांड के मामले को लेकर ग्रामीणों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। प्रतापगढ़ के अरनोद में युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बदमाशों की धरपकड़ अभियान के तहत टोंक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अजमेर रेंज के टॉप 10 वांटेड बदमाशों में शामिल आरोपी कालू उर्फ अखेराज मोगिया को गिरफ्तार किया। अजमेर में पार्किंग विवाद को लेकर हुए गोलीकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अभी भी 5 आरोपी फरार हैं। दौसा जिले की मानपुर थाना पुलिस ने 3 माह से फरार चल रहे रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया। धौलपुर में बुजुर्ग हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में बेटे ने ही जमीन विवाद को लेकर पिता की हत्या की थी। हनुमानगढ़ के रावतसर में 2 दिन पूर्व एक युवक की पिटाई के बाद मौत हो गई। भाजपा SC/ST मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने रावतसर चिकित्सालय में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। अजमेर के ब्यावर में घर से लापता बालक का कुंड में शव मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी। सवाई माधोपुर के जिला अस्पताल परिसर स्थित चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ के आवास में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसी ही एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। धौलपुर के राजौरा खुर्द गांव में आपसी जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और दोनों पक्षों के लोगों के बीच लाठी भाटा जंग में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। जोधपुर में जलदाय विभाग में खंड बालोतरा में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके भाई की ओर से नौकरी को लेकर फर्जीवाड़ा के मामला का खुलासा हुआ, जिसकी जांच चल रही है। जोधपुर में कोरोना से पिता की मौत के बाद बेटी की मानसिक स्थिति खराब हो गई। सूचना के बाद जिला कलेक्टर के आदेश पर बच्ची का इलाज शुरू करवाया गया। करौली में खनिज विभाग पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए क्रशर संचालकों और ग्रामीणों ने सलेमपुर रॉयल्टी नाके पर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। राजसमंद के पास नेशनल हाईवे 8 पर ट्रेलर और कैंपस आपस में टकरा गई। इन दोनों वाहनों ने एक बाइक सवार को भी अपनी चपेट में ले लिया। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। करौली में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले को लेकर भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। धौलपुर नगर परिषद धौलपुर के भाजपा पार्षदों ने सोमवार को अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की और राजसमंद और राजस्थान में कोरोना की स्थिति और चिकित्सा संसाधनों की आवश्यकताओं से अवगत करवाया। कोटा के गोबरिया बावड़ी में व्यापारियों के पुनर्वास के मामले को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक हुई। अनलॉक 2 को लेकर प्रतापगढ़ के अरनोद SDM प्रकाश चंद्र रैगर ने अपने क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए क्षेत्र में व्यापारियों के लिए RT-PCR जांच जरूरी कर दी। नागौर में कोरोना आपदा के बीच वसुंधरा जन रसोई कार्यक्रम के तहत शहर की कच्ची बस्तियों में जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया जा रहा है। भरतपुर के RBM अस्पताल में चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग की पहल पर भामाशाहों ने 6000 बेडशीट और 15 व्हील चेयर भेंट की। चेन्नई के कारोबारी भामाशाह ने नागौर के पादुखुर्द गांव को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किया। कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद का सिलसिला भी लगातार जारी है। कोटा में भी कई स्वयंसेवी संस्थाएं जरूरतमंदों तक मदद पहुंचा रही हैं। पोखरण में एक कोरोना संक्रमित ने सिटी स्कोर 25/25 होने के बाद भी कोरोना की जंग जीत। कोटा शहर में अभी से तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार की त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन की पालना सख्ती से करवाई जा रही है। झुंझुनू में दूसरे मॉडिफाइड लॉकडाउन खोलने की तैयारियों को लेकर व्यापारियों के साथ SDM ने बैठक की। श्रीगंगानगर में सोमवार को 93 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया, जिनमें से 3 केंद्रों पर कोवैक्सीन लगाई गई। बाकी बची 90 साइट पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई।
राजसमंद में एक परिवार ने अनूठी पहल करते हुए पिता की मौत पर मृत्यु भोज नहीं किया, बल्कि जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री वितरित किए और मास्क भी बांटे। कोटा के खड़ीपुर में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार ने समझाइश की। 76 बीघा चारागाह पर किया गया था अतिक्रमण। अलवर के बहरोड़ विधायक ने नीमराणा पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया, जहां थाने में कई आरोपियों को वीआईपी ट्रीटमेंट का मामला सामने आया। श्रीगंगानगर में सोमवार को तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही संजीवनी है, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। जरा टीका लगा, जरा टीका 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 लगाया क्या? यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।